आज पर्युषण का छठा दिवस जप दिवस के रूप में मना रहे हैं। बीच में नींद कौन ले रहा है भाई लोग? कमल जी, पर्युषण का छठा दिवस जप दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। जप दो वर्णों से बना हुआ है। ज का अर्थ होता है जन्म जन्मांतर और प का होता है पापों का नाश करना। जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करना उसे हम जप कहते हैं। जब कोई विघ्न बाधाएं आ जाती हैं तो हम जप करते हैं, उसका समाधान होता है। आत्म साधना में जब बहुत उपयोगी होता है और हमारी गणभूत साधना में जप का बहुत महत्व होता है। 10वें कालिक सूत्र में बताया गया है, एक शब्द आता है हो पावे, मैं कुछ होना चाहता हूँ। आचार्य महाप्रज्ञ जी एक बुक लिखते हैं, मैं कुछ होना चाहता हूँ, मैं अपने आप को बदलना के अनेक मार्ग हो सकते हैं। उसमें जब एक ऐसा बिंदु है जो व्यक्ति को अपने जप के द्वारा व्यक्ति अपने आप को बदल सकता है। जप में वह ताकत होती है, जप में वह शक्ति होती है, व्यक्ति शक्तिशाली बन जाता है। जप का उद्देश्य होता है इष्ट की आराधना करना। व्यक्ति इष्ट की आराधना करता है, किसी कामनाओं के लिए भी वह अपने आप आराधना करने के लिए तत्पर रहता है। आत्म कल्याण के लिए भी वह आराधना करता है। तो इसमें एक वर्णन बताया गया है कि सम्राट श्रेणी की पत्नी महारानी को एक दोहन उत्पन्न हो गया। गर्भकाल अवस्था में एक आकांक्षा पैदा हो गई। सम्राट श्रेणी ने जब अभय कुमार को कहा कि महारानी से ऐसा हो रहा है, अकाल में वर्षा होना, अभय कुमार ने सम्राट को निश्चित करके विश्वास दिला दिया कि ये कार्य मैं करूंगा। अभय कुमार गौशाला में जा पहुंचा और वहां पर उसने 3 दिन का उपवास किया। वहां पर इष्ट की आराधना की, देव प्रकट हुआ और देव ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? अभय कुमार ने कहा अकाल में वर्षा होना। रानी की इच्छा थी और देव ने वह पूर्ण कर दी। जब हम मंत्र की साधना करते हैं किसी कामनाओं के लिए तो वह कामना पूर्ण हो जाती है। हमारा जीवन है, इस जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जब समस्या हम अपनी शक्ति के द्वारा उसे खत्म करने का प्रयास करते हैं तो वो भी कार्य नहीं भी होती है, तो हम मंत्र का प्रयोग करते हैं। तो जब हम मंत्र का प्रयोग करते हैं तो शक्ति समस्याओं का समाधान भी होता है। कहा भी गया है कि विज्ञान भी लोग इस बात से परिचित हैं कि पहले हीरे को काटा था, आज हीरे को काटने के लिए लेजर का प्रयोग किया जा रहा है, बड़ा ध्वनि का प्रयोग किया जा रहा है। पर ध्वनि के साथ जब भाव जुड़ जाते हैं तो वह शक्तिशाली बन जाती है और वह मंत्र एक कारगर सिद्ध होने लगता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि हम नमो अरहंताणी का जाप कर रहे हैं, किसके लिए? आत्मशुद्धि के लिए। जब हम नमो अरहंताणी का जाप करते हैं तो आप अपने आप को अनुभव करो कि मैं स्वयं अरिहंत हूँ, मैं स्वयं विकराल हूँ। जब आप निरंतर इस बात को पढ़ते रहेंगे और वह अरिहंत के गुण आपके भीतर प्रवेश आप निरंतर करते हैं, तभी वह फलदायी बनता है और फलदायी बनने के बाद वह व्यक्ति अपने आप को वैसा अनुभव करने लगता है। तो मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ी ऊर्जा होती है। तो व्यक्ति जैसा चाहे वैसा बन सकता है, यह सब हमारे हाथ में है। तेरापन धर्म सिंह में महान आचार्य हुए, अनेक आचार्य ने मंत्र साधना बताई। हमारे सर्वप्रथम आचार्य भिक्षु। आचार्य भिक्षु का नाम इतना चमत्कारी है, कोई भी समस्या हमारे सामने आती है तो हम ऐसे प्रभु का नाम लेते हैं तो समस्या समाप्त हो जाती है। एक वीर
की घटना मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। एक महिला थी, उसके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो गई। वह डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने कहा कि रीढ़ की हड्डी को निकालना पड़ेगा। उसके सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। जब ये बात घर पर आई, बड़े बुजुर्गों को बताई तो उन्होंने कहा कि कभी भी कोर्ट की सीढ़ी और डॉक्टर की सीढ़ी नहीं चढ़नी चाहिए। पर आज का जमाना बहुत परिवर्तन हो गया। थोड़ा सा भी दर्द होता है, तत्काल हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। वो महिला बहुत धार्मिक थी। धर्म के प्रति उसके मन में बहुत श्रद्धा थी और वह कहीं नहीं गई, मात्र साधु संतों के पास गई। साधु संतों ने उस महिला को मात्र ओम भिक्षु का जप बताया, अवधि बताई, समय बताया, इस समय में आपको पूरा करना है। थोड़े ही समय पश्चात वह महिला ठीक हो गई। जब वह डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर भी आश्चर्यचकित होने लग गया और किस प्रकार उसने जाप किया और जाप की उस आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ वह फलदायी करो नवकार मंत्र का जाप करो, कर्मों के कलवश को दूर करो, 14 पूर्वों का सार भरा, नवकार मंत्र का स्मरण करो, दर्शन ध्यान अनंता है, शक्ति के तुम धारी हो, दर्शन ज्ञान अनंता है, शक्ति के तुम धारी हो, अरिहंत प्रभु का जाप करो, कर्मों के कलवश को दूर करो। गणपति राहो कर रक्षा में, गणपति राहो कर रक्षा में, गुरुवारी रो काम करे जग जोश जागे, माने महासमर दरबार प्यारो प्यारो लागे, राजधानी धरती ऊपर कुछ करके दिखलाना है, राजधानी धरती ऊपर कुछ करके दिखलाना है, सुप्त चेतना जाग उठे ऐसो संग बजाना है, सूर्य मोर जो बना कर कामे जोश जगाना है, तो परछाई
वफादार कुर्बान हुए, सांस मेरी गली देगी की चौड़ा बीज निश्चित ही फलवान हुए। मैं तो नव इतिहास बड़ा शामिल तो नव इतिहास बड़ा साचो अब विश्वास निराशा साचो अब विश्वास निराशा अब के कुछ करके दिखलाशा अब के कुछ करके दिखलाशा गण में कुर्बानी रो काम जब जोश जागे मान महाश्रवण दरबार चारो चारो राम साचो सर्प सदा आत्मा रोही राख ज्ञान है साचो श्रावक सदा आत्मा रोही राखे ज्ञान है आचारधारी दृष्टि में वो समझे जीवन प्राण है व्यवहार में नैतिकता और दिल में दया महान है दासु है साधु सत्यारा विनय मान गुणवान आशा में तो प्रेक्षा ज्ञान लगाशा में तो गणरी शान बड़ाशा में तो गणरी शान बड़ाशा गण में कुर्बानी रो काम पड़े जग जोश जागे माने महाश्रवण दरबार प्यारो प्यारो राम माने महाश्रवण दाता आचार्य श्री तुलसी के चरणों में आनंद नितंबरा प्रज्ञा देवी आचार्य श्री महासमुद्र के चरणों में युग प्रधान युग दृष्टा युग श्रेष्ठा आचार्य श्री महासमुद्र के चरणों में सत्संग और साथी स्वर्गीय आचार्य श्री रतन सिंह जी की नीति करती हुई मैं अपने प्रवचन को प्रारंभ करता। आप लोग सुन रहे हैं भगवान महावीर का। भगवान महावीर की आत्मा किस प्रकार वो राज से विकास की ओर जाती है, उत्थान से पतन, पतन से उत्थान की ओर जाती है, और वो किन किन भवों में उन्होंने कितने पापों का बंधन किया और आखिर में उन्होंने अपने सब कर्मों की निर्जा करके और एक महान व्यक्तित्व को प्राप्त किया। तो भगवान महावीर जब गर्भ में आते हैं तीसरा के गर्भ में, तो तीसरा को 14 स्वप्न आते हैं और तीसरा बहुत बड़ी खुशियाँ मनाते हैं सारे परिवार को इकट्ठा करके, और वह नृत्य वाद्य गान आदि का कार्य करेंगे। और जो एक दिन सोचता है कि मेरे हरण चलन करने से माँ को बड़ा कष्ट होता है, इसीलिए मुझे हरण चलन नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने अपना हरण चलन बंद कर दिया। जैसे ही बंद किया तो जिस राशि वो चिंतित हो गई, और वो चिंतित होकर सोचने लगी कि कहीं मेरे गर्भ का कुछ विनाश नहीं हो गया है, कुछ अनिष्ट नहीं हो गया है, कुछ नुकसान नहीं। तो इसीलिए उसने उस समय में एकदम गहरी चिंता में डूब करके और खुद रोने लगी और दूसरों को भी रुलाने लगी। आखिर में भगवान का अवधि गान लगाया भगवान ने, और देखा मेरी माता चिंतित हो रही है, इसीलिए मुझे अपना हलन चलन बंद नहीं करना चाहिए और मुझे हलन चलन वो चालू कर देना। तो भगवान ने अपना हलन चलन पुनः चालू किया। माता अपने गर्भ का निर्माण सुंदर ढंग से करी। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब माँ गर्भवती होती है तो उसको क्या क्या ध्यान रखना। पहली बात उसको अति गर्म, अति ठंडा, रूखा और चिकना भोजन नहीं करना। ज़्यादा गर्म चीजें नहीं खानी, ज़्यादा ठंडी चीजें नहीं खानी, रूखा भोजन नहीं करना और ज़्यादा गर्म भोजन नहीं, सात्विक भोजन करना। और दूसरी बात अति शोक और चिंता दूर से बचे। ज़्यादा शोक संतप्त नहीं करना, चिंता संतप्त नहीं